आज बात मुंबई की, जहां अजीत पवार गुट के एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात हत्या ने नींद उड़ा। सियासी गलियारे से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में खलबली मची है। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया गया है, लेकिन शिंदे सरकार पर सियासी बौछार जारी। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में विपक्ष के निशाने पर महायुति की सरकार आ गई है। आज आपको बताएंगे कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, कौन है इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड और इस हत्या से कैसे बदल गई है महाराष्ट्र की सियासत। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, उसके साथ शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और आरोपी का नाम भी सामने आया है। यानी पहले 3 का नाम था, चौथा आरोपी जिसकी पहचान हुई है, रिमांड कॉपी में मोहम्मद जिशान अख्तर का भी नाम दर्ज किया गया है। यानी अब 4 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। पहले 3 की ही खबर थी, जिसमें एक शिवा, धर्मराज, गुरमैल थे। अब ये चौथा आरोपी जो है वो भी बताया जा रहा है। 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं इस हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि 3 में से पहले 2 पकड़े गए थे। शिवा फरार था। अब जो रिमांड कॉपी है उसमें मोहम्मद जिशान नाम का भी एक शख्स आरोपी बनाया गया है। इस हिसाब से 2 की गिरफ्तारी हुई है और 2 जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। 15 टीमें गठित की गई हैं और अलग अलग जगहों पर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर दबिश भी दी जा रही है टीमों के द्वारा और जल्द गिरफ्तारी की बात पुलिस जरूर कर रही है। लेकिन फिलहाल एक चौथा आरोपी बनाया गया। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, इसकी क्या भूमिका बताई जा रही है? सौरभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं नहीं चला रहा हूं। तो फिलहाल एक बार फिर से संपर्क करेंगे। सौरभ, अगर आवाज आ रही हो, आ रही है आवाज सौरभ? नहीं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, क्योंकि हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं, काफी करीब रहे हैं ये लोग और खास रिश्ता सलमान का बाबा सिद्दीकी के साथ रहा है। भारी सुरक्षा के बीच सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं सलमान खान, क्योंकि सलमान खान से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और जो पोस्ट सामने आई है सोशल मीडिया पर, हालांकि उसकी अभी जांच चल रही है कि वो सही जो शख्स है वो कौन है जिसने पोस्ट किया, लेकिन उस पोस्ट में ये कहा गया है कि जो भी सलमान खान के साथ रहेगा, जो सलमान का साथ होगा, वो हमारा दुश्मन होगा। फिलहाल आपको बता दें, सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं। आज शाम को इस पुर्दे खाक करना है, पोस्टमार्टम इससे पहले हुआ। अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर ही है। भारी सुरक्षा वहां पर की गई है। सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इससे पहले 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और उस समय भी चेतावनी उनकी तरफ से जारी की गई थी। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया था। फिलहाल सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं, वहां उनके परिवार लोग के जनों से वो मुलाकात करेंगे। भारी सुरक्षा के बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ 2 आरोपी नहीं, 4 आरोपी, यानी पहले 3 की जानकारी थी, लेकिन अब जो खबर है कि 4 आरोपी हैं। दूसरी तरफ यहां पर हम दिखा रहे हैं कि सलमान खान भी पहुंच चुके हैं। 2 सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं, सौरभ वक्तानिया भी हमारे साथ है और विद्या भी हमारे साथ है। सौरभ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे सलमान। जी बिल्कुल, देखिए सलमान खान इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो मेरे ठीक पीछे जो मकबा हाइट्स है, जहाँ पर बाबा सिद्दीकी का घर है, और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस बंदोबस्त कितना ज्यादा कड़ा है। और क्योंकि सलमान खान की जो सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी और लगातार जो अलग अलग सेलिब्रिटीज हो और अलग अलग जो पॉलिटिशियंस है वो लगातार आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर इस गाड़ी से उतर रहा है, लेकिन सलमान खान यहाँ पर आ चुके हैं। कल रात को सलमान खान लीलावती अस्पताल भी गए थे और लीलावती
लीलावती और सलमान खान के ऊपर भी अब काफी ज्यादा थ्रेट आ जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने अगर जो आ रहा है तो सीधे सलमान खान का थ्रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग की गई थी, कितनी ज्यादा रैकी गई थी, अलग अलग गैंग्स लगी हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सीधे धमकी दी थी सलमान खान को ही। और आज जो सोशल मीडिया पोस्ट जो वायरल हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति सलमान खान का दोस्त है, जो व्यक्ति अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है, तो वो हमारा दुश्मन है और जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। और इसी के बीच आपको बता दें, सलमान खान अब यहां पर पहुंच चुके हैं अपने करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को एक आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। और लोगों का आप हुजूम देखिए, यहां पर जो पूरी सड़क है यहां पर आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। एक बार अंतिम दर्शन जरूर करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच सलमान खान यहां पर आ चुके हैं। और जैसे ही ये घटना जब हुई है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम सामने आया है, तुरंत ही सलमान खान के घर की जो सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब कहा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट पे पहले एक ही चेक पोस्ट लगता था, लेकिन अब 2 चेक पोस्ट वहां पर लगे हुए हैं। बाकायदा एक पूरा तंबू वहां पर लगाया हुआ है और वहां पर एक प्रॉपर चेक पोस्ट के थ्रू वहां पर उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है। बहुत एक सवाल उठ रहा था कि क्या सलमान खान अपने घर से निकलेंगे, क्योंकि पहले वो लीलावती अस्पताल में कल देर रात वो गए थे। याद रखिए कि कल बिग बॉस की शूटिंग थी, उसको आधे कैंसिल करके वो यहां पर लीलावती अस्पताल आए थे अपने करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए। और इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा है। बैंड्रा गैलेक्सी जहां पर वो रहते हैं और यहाँ का जो इलाका है पाली रोड, वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी थ्रेट और इस वक्त जिस तरीके से जो सेंसिटिव इशू ये पूरा बन चुका है, बहुत ही माहौल काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सलमान खान यहाँ पर आएंगे कि नहीं। लेकिन सलमान खान इस वक्त आ चुके हैं मकबा हाइट्स, ये जो बाबा सिद्दीकी का जो घर है अब उसके अंदर है। आखिरी श्रद्धांजलि बाबा सिद्दीकी को यहां पर दी जाएगी। लोगों का जबरदस्त हुजूम और कड़ी सुरक्षा के बीच आप देखिए कि ये जो पूरा कॉन्वॉय है, जो पुलिस पर्सनल का जो पूरा कॉन्वॉय है, जो पूरा प्रोटेक्शन यहां पर लगाया गया है, वो पूरा सलमान खान का ये पूरा कॉन्वॉय है और वो इस वक्त अब अंदर है। कुछ ही देर पहले वो अंदर गए हैं, थोड़ी देर में यहां पर अब वो बाहर भी निकलेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी केस में एक आरोपी को 7 दिन की रिमांड भी मिली है और अब क्योंकि 2 को गिरफ्तार किया गया था, 2 अभी फरार हैं, कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया। नाबालिग होने की बात वो कहते नजर आए उनके वकील कि वो नाबालिग हैं, लेकिन पुलिस ने भी वहां दलील दी कि नहीं, आधार कार्ड में तो उम्र जो है वो 21 साल है। तो फिलहाल 7 दिन की रिमांड मिली है। 14 दिन की रिमांड जरूर थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड फिलहाल। आरोपी गुरमैल जो कि हरियाणा का बताया गया, उम्र इसकी 23 साल थी। वहीं दूसरे को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है वहां पर कि आखिरकार उसकी उम्र को लेकर, क्योंकि वो अपनी दलीलों में अपने उम्र 17 साल के करीब बताता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से भी दलील थी कि उसके आधार कार्ड में उसकी उम्र 21 साल है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो गुरमैल को लेकर है, जो आरोपी है हरियाणा से, उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी। विद्या, 2-3 अपडेट जरा यहां पर दीजिए। पहला ये कि अब देखिए 3 ही आरोपी बताए जा रहे थे, चौथा का नाम आया, चौथे की भूमिका क्या है वो स्पष्ट कीजिए। दूसरी तरफ जो ये अब कोर्ट में पेशी हुई है, तो सिर्फ इसका मतलब गुरमैल को ही अभी 7 दिन की रिमांड में रखा गया है। धर्मराज को लेकर कोई अपडेट? जी, पहला सवाल ये कि आखिर वो चौथा इंसान कौन है। दरअसल प्रोसिक्यूशन ने अदालत में जब डिमांड मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स भी था जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था इन तीनों आरोपियों को, और इसकी वजह से वो चौथा इंसान उनके लिए ढूंढना, जो एब्सकॉन्डिंग है, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहा कि एक चौथा इंसान है इस पूरे मामले में, लेकिन उसको ढूंढना है और इसी वजह से इन दोनों की कस्टडी उन्हें पुलिस को और मिलनी चाहिए। डिमांड 14 दिन की थी, मिली 7 दिन। लेकिन सबसे बड़ा पेंच मुंबई पुलिस के लिए इसमें आ गया कि कश्यप, जो अपने आप में कह रहा है कि मैं 17 साल का हूं, यानी कि उसे जुवेनाइल कोर्ट में दरअसल पेश करना चाहिए था, न कि इस अदालत में जो कि एडल्ट आरोपियों के लिए है। और यही वजह है कि अब, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर जो डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट ने मांगे कि अगर आप कह रहे हैं, पुलिस से कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि एडल्ट है तो उसका डॉक्यूमेंट क्या है, तो पुलिस ने एक आधार कार्ड दिया जिसमें दरअसल इसका नाम ही नहीं था। फोटो जरूर था लेकिन उसमें उसका नाम कुछ और था, यानी कि कश्यप नहीं था, उसका नाम रंजन कुमार गुप्ता था, यानी कि ये एक फोर्ज्ड आधार कार्ड था। तो और जिस पर कि 2003 की तारीख थी है, यानी कि 1 मार्च 2003 को ये शख्स रंजन कुमार गुप्ता पैदा हुआ
था। तो अदालत ने यही कहा कि ये जो है इस पे नाम तो आरोपी का नहीं है, फोटो भले ही है, लेकिन और अगर ये कह भी रहा है कि उसका आधार है, लेकिन अगर वो क्लेम कर रहा है कि वो जुवेनाइल है, तो इस पूरे पेज से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो कोई जो सही तरीका एक डॉक्यूमेंट है, या तो वो प्रोसिक्यूशन पेश करे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट आरोपी के पास नहीं है, और यही वजह है कि अदालत ने कहा कि या तो ये डॉक्यूमेंट पेश करो या फिर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करो, जिससे पता चलेगा कि जो आरोपी की उम्र है वो सही उम्र क्या है, और उसके अनुसार उसे उस अदालत में पेश किया जाएगा। यानी कि अगर वो जुवेनाइल है तो उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा, अगर वो मेजर है यानी कि 18 साल से ऊपर है तो इसी अदालत में उसे वापस पेश किया जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आप चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, और महेश तापसे प्रवक्ता हमारे साथ एनसीपी शरद गुट के इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि सवाल आपकी सरकार पर सवाल ये उठते नजर आते हैं कि आखिरकार किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही हो, 15 दिन पहले थ्रेट आया हो, बावजूद अगर उसके वो सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कहां सुरक्षित? निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और अपराधियों का जिस तरह का हौसला उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आदरणीय बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको किसी ने साजिश रचा, और एक जनप्रतिनिधि की जिस तरह से हत्या की गई वो अत्यंत ही शर्मनाक है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा, कि जो कोई भी इस साजिश के पीछे है, निश्चित तौर पर उसको जब तक जो है सजा के हवाले नहीं किया जाता, तब तक शांति से न तो पुलिस बैठेगी न प्रशासन बैठेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना है, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम सबक क्या लेते हैं। सितंबर 12 को 2024 में एक जिम ट्रेनर की हत्या हो जाती है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। सितंबर 1 2024 को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, ये भी इनकी जिम्मेदारी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ये गैंग लेता है। मई 29 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, कौन भूल सकता है उसे सर, गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली। जेल के अंदर बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, और देश विदेश में इतना कैसे कर ले रहा है सर, वो कैसे उसका नेटवर्क चल रहा है? और हम इन घटनाओं से क्या सीख रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला घटना हटने के बाद हमने क्या सीखा? नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित तौर पर ऐसे गिरोहबाजों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए, और ऐसे जो कोई भी इस नेटवर्क में शामिल है, चूंकि वो अंतर्राज्यीय गिरोह बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, ऐसे में इस गिरोहबाज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना यह दायित्व है। और यह निश्चित एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसे गिरोहों को नेस्तनाबूद किया है। मैं तो लंबे समय तक जो है पत्रकार रहा हूं, और मैंने मुंबई शहर में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अमर नाइक गिरोहों के नंगे नाच को देखा है, और पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरह से इन गिरोहों का नाश किया। ये तो मुंबई शहर में ऐसी स्थितियां होती थी कि आए दिन बम कांड होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उसी तरह से ये जो नया गिरोह खड़ा हुआ है, इसको भी ध्वस्त किया जाना आवश्यक है। और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है कि इस तरह के गिरोहों को नष्ट करे और नागरिकों को जो है सुरक्षा का एहसास कराए। लेकिन वो एहसास हो तो नहीं पा रहा है ना सर। सुरक्षा कवच का चौथा स्तर वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती है उसको कहते हैं सर, उसको मिलने के बाद भी कांस्टेबल नहीं जी सर, स्ट्रीट लाइट नहीं, सीसीटीवी वहां फुटेज नहीं, सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ये विकास भी तो आप करते हैं, किस तरह की विकास है? देखिए अर्पिता आर्या जी, चूंकि आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे पास जानकारियों की सीमा है। जो कुछ भी इस तरह की घटना हुई है उसमें हर तरह से जांच करके जो दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं। आज तक के रिपोर्टर्स के पास जानकारियां ज्यादा है, ज्यादा बेहतर इस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं सर। लेकिन जिम्मेदारी केवल लेने से, आप तो ये बात की बात कर रहे हैं ना। यहाँ सवाल ये कितनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई थी सर, बावजूद उसके ये घटना पास से आकर अगर ये घटना हो जा रही तो 12 मार्च 1993 अरे यहाँ बमकांड हो जाते थे और लोग जो हैं बमकांड करने वाले जो अपराधी थे उनको सुरक्षा और संरक्षण देते थे।
उनको टिकट दिया करते थे। ये सही बात है कि चूंकि आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में अब छिटपुट कभी कभार घटनाएं, और बहुत ये घटनाएं बहुत घातक है, इस तरह की घटनाएं अब कभी कभार यदा कदा होती हैं, इसलिए निश्चित तौर पर पत्रकारों को बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना मिली है। यानी तो आपको लग रहा है कि बहुत घातक है। रोज घटनाएं होती थी, मुंबई में बमकांड होते थे, ट्रेन में जो है चलना मुश्किल था, घर से निकल लोग निकलते थे। यानी यदा कदा हुई घटनाओं पर एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछने से, हमने देखा है, एक यदा कदा हुई घटनाओं पर पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप पत्रकार मत पूछिए। अरे किसने मना किया अर्पिता जी? इतना काहे आप जो है गुस्सा कर रहे, इतना आप क्रोध क्यों कर रहे? मैं ऐसा गुस्सा क्यों नहीं होगा? एक पूर्व मंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो हम जो घर में बैठे हुए लोग भी चिंतित होते हैं ना। सर, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र पर सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी। भाई आप कह रहे हैं अभी करना होगा, मेरा सवाल है हुआ क्यों नहीं? हाँ कर रहे हैं। अरे भाई गृह मंत्री कांग्रेस के थे, पिछली सरकार के गृह मंत्री थे और बमकांड करवा रहे थे वो। सर मुझे पिछली सरकार के लिए पूछना होगा तो मैं कांग्रेस के पास चली जाऊंगी सर। प्रेजेंट में तो आप सरकार पर है ना सर, सत्ता में तो आप है ना। सवाल आपसे होंगे कि नहीं होंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं, सुधार बताना मेरी अरे आप हम लोग को सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, आप कह रहे हैं सुधार हुआ है? वाई कैटेगरी उनको मिली है सुरक्षा, पूर्व मंत्री है वो, 15 दिन पहले वाई सिक्योरिटी मिली, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये छोटी घटना, एक हफ्ते से सारा बिगाड़ हो गया। चलिए आप यानी स्वीकार ही नहीं कर रहे। मैं आर पाटिल नहीं हूं जो स्वीकार ही नहीं कर रहा। 26/11 की घटना पर गृह मंत्री शरद पवार का गृह मंत्री कहता था कि शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम ऐसी ही जो है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां नहीं करते। बड़ी घटना है, किसी एक नागरिक की भी हत्या बड़ी घटना है, उसको विफलता ही माना जाएगा। लेकिन जिस शहर में गृह मंत्री स्वयं और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी जो पुलिस अधिकारी है वो बम रखता रहा हो, वहां पर उसी पार्टी के लोग, यानी उद्धव ठाकरे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह का बयान कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, उस बयानबाजी को देखते हुए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस शहर में बमकांड हुआ करते थे, जिस शहर को माफिया के कब्जे में दिया गया था, जिस शहर में मातोश्री का करीबी व्यक्ति मुकेश अंबानी के यहां बम रखता था, आज वो करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उसका हौसला तोड़ना जो है ये पुलिस का दायित्व है और टूटेगा उसका। सर ये हिम्मत मुझे बताइए ना, ऑटो में बैठकर आप आते हैं, इतने पास से 6 राउंड गोलियां चला देते हैं, ये क्या हिम्मत का काम है कि नहीं है? और ये हिम्मत आई तो फिर कहां से आई? मैं तो पहले कह रहा हूं हिम्मत दिखाया, इसलिए तोड़ेंगे उसको। तोड़ेंगे यानी तोड़ नहीं पाए अभी तक ना। दुस्साहस किया है तो उसके दुस्साहस को तोड़ा जाए। मैंने तो टूट गया होता तो उनकी हत्या कैसे होती? गजब आप बात करती है, गजब बात आप करते हैं सर। सरकार में आप हैं, सवाल पूछने में आपको दिक्कत है, बिफर आप जा रहे हैं, नाराज आप हो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं यदा कदा हुई घटनाओं पर ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं। नहीं सर, साफ दिख रहा है आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप साफ तौर पर दूसरों के कार्यकाल में हुई घटनाओं को दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये घटना, आप कह रहे हैं हिम्मत अब नहीं है। ऑटो में बैठ के ये 4 आरोपी वहां पहुंच के 6 राउंड गोलियां चला देते हैं और आपको ये हिम्मत नहीं नजर आ रही सर, इसलिए मैं हैरान हूं। प्लेन से आने चाहिए थे। अच्छा प्लेन से आने चाहिए थे, ऑटो में नहीं। शायद प्लेन से आते तो आप सही जवाब दे लेते हो, शायद इतना नाराज भी नहीं होते। ऑटो से ही तो आए थे और छोटी से यदा कदा ही ऐसी घटनाएं होती हैं। दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग चलते थे। ठीक सर, दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग ही चलते थे प्लेन में। ये तो सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। हाँ सापरा साहब। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इनसेंसिटिविटी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि छुटपुट घटनाएं होती है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, ये इनको छुटपुट घटना लगती है। और पिछले 8 महीने शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने यदा कदा शब्द का प्रयोग किया। आपने बोला, आप भूल गए होंगे, रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने छिटपुट शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बहुत अंतर है। यदा कदा शब्द अगर आपको हिंदी नहीं आती मैं आपके बीच में नहीं बोला था। यहाँ मैंने यदा कदा शब्द का प्रयोग किया, फिर मैं छिटपुट हरकतें आप मत करिए। सुनिए पूरी तरह, यदा कदा शांति रखिए, शांति रखिए। जहाँ गलती करोगे, इनका फेडर डाउन करिए। नहीं, इनका फेडर डाउन करिए, इनकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कंप्लीट करनी थी जिस साहब। देखिए छिटपुट शब्द का मैंने प्रयोग नहीं इतना। ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का एमएलए संजय गायकवाड़ कल्याण में पुलिस स्टेशन के अंदर
अपने ही सहायक पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चला देता है। वो क्या है, छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर उसके बाद में अगर अभिषेक गोसालकर को बोरीवली के अंदर एफपी लाइव चलते हुए शरेआम गोली मार दी जाती है, क्या वो छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर इसी तरह से सचिन कुर्मी को 8 दिन पहले बायकला में 20 बार स्टैबिंग हुई और उसकी हत्या सड़क पर कर दी गई। और ये अब बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री है, जिनके पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी महायुति जो गुंडा युति हो गई है, इस महायुति के सदस्य हैं, उनकी जब इस तरह से हत्या होती है तो मामला गंभीर है। यानी इंटेलिजेंस फेलियर भी है और आपके प्रशासन का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। और जब इकबाल खत्म होता है तो ऐसा माना जाएगा कि ये सरकार के तहत छापरा जी जो आप बोल रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप भी होते हैं गवर्नमेंट में तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब भी ऐसे ही फेलियर होते हैं, तब आप कहते हैं कि इस पर जांच होगी। यानी जिसकी सत्ता आ जाती है वो जांच की बात ही करने लगता है, लेकिन जिम्मेदारी से दूर भागता है। सर ये हर राजनीतिक दल ने एक प्रथा बना रखी है। ठीक है सर, मैं इस पे बोलता हूँ। देखिए मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये चिंता मात्र कांग्रेस नहीं जता रही है, ये चिंता इन्हीं के साथी ने, छगन भुजबल जो इन्हीं के मंत्री हैं महायुति के, उन्होंने भी आज जताई है। ठीक है, लेकिन सर अगर तस्वीर बदली हुई होती, जब आपकी सरकार थी तब तस्वीर अलग होती सर, तो शायद हम ये भी कर रहे होते। उस समय भी तस्वीर यही, अभी भी तस्वीर यही। सर तस्वीर ही तो नहीं बदल रही ना सर, तस्वीर ही तो नहीं बदल रही सर। ठीक है, सही बात यह है कि के साथी छगन भुजबल कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। यानी पुलिस को कोई बांधा हुआ है क्या? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए या फडणवीस साहब ने देना चाहिए जो गृह मंत्री हैं। भाई उन्हीं के साथी कह रहे हैं फ्री हैंड दे दीजिए। तो ये मुंबई को एक नर्क की नगरी क्यों बनाने जा रहा है? हाँ, तो वही बात है ना, पहले तो स्वर्ग नहीं थी ना सर। कौन सा राजनीतिक दल स्वर्ग बना रहा है? सवाल तो यही है ना सर। कृष्णा हेगड़े साहब, ठीक है सर, बात करें ना कृष्णा हेगड़े साहब। हाँ, अब तो आप आज की बात करेंगे। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब, आज ठीक है सर। एकनाथ शिंदे जी की जो हमारी सरकार है ठीक है वो हमने बाबा सिद्दीकी जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। इसके पहले देवेंद्र जी की सरकार थी, तभी भी बाबा सिद्दीकी को हमने वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी दी थी। अभी चरण सिंह सप्रा जी हमारे मित्र कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में कुर्मी की हत्या हुई, ये हुई वो हुई। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनके कार्यकाल में क्या साधुओं को पालघर में हत्या नहीं की? उद्योगपतियों के घर के नीचे आपने बॉम्ब नहीं रखा? 100 करोड़ रुपया आपके गृह मंत्री ने वसूल नहीं किया लेडीज बार से? तो ये सब आप बात नहीं करेंगे। बात ये है कि देखिए ये एक सेंसिटिव मैटर है। चरण सिंह सप्रा जी हो या मैं हूं, हमने बाबा सिद्दीकी के साथ 35 साल काम किया है। हमने एक पॉलिटिकल साथी नहीं खोया है, हमने एक पर्सनल मित्र खोया है, और इसके लिए हम पूरे सिद्दीकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए ये सब मैटर में जब सेंसिटिव मैटर होता है तो अगर जो चरण सिंह सप्रा जी ने कहा, उन्होंने 2-3 जो उदाहरण दिए हैं वो सब पर्सनल एनिमिटी के थे। अभी बाबा सिद्दीकी के इशू में उनकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई और कौन लोगों ने किया है, वो अगर अपन पुलिस छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2 जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं, 2 फरार है, उसमें से अभी चौथा आरोपी का भी नाम आया है। तो पुलिस को अपना तहकीकात करने दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और बाबा सिद्दीकी के परिवार को न्याय हमारी सरकार दिलाते रहेगी। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब, इसमें आगे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच जरा एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और आरोपी का नाम सामने आया है और बताया जा रहा है, यानी अब कुल अगर आप देखें तो ये 4 आरोपी हो गए हैं। रिमांड कॉपी में मोहम्मद जिशान अख्तर का नाम भी दर्ज किया गया है, और बड़ी बात, पंजाब में 7 केस उस पर पहले से दर्ज है। हालांकि जो ये और नाम थे जिनमें शिवा, धर्मराज, इनके लिए अभी कहा जाता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके नहीं है। अभी तक तो यही खबर है, कुछ अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये चौथा शख्स बताया जा रहा है, जो आरोपी बताया जा रहा है इस मर्डर केस में, जिसके लिए बताया जा रहा है सब सुविधाएं इसने ही मुहैया कराई थी, मोहम्मद जिशान अख्तर जिसका नाम बताया जा रहा है रिमांड कॉपी में, उसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस पर पंजाब में पहले से ही 7 केस दर्ज थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अरविंद, देखिए ये एक बड़ा खुलासा है। जो चौथा अक्यूज है उस पर आज तक पर हम इसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अर्पिता। इसका नाम मोहम्मद जासीन अख्तर है, जो 7 जून को पटियाला जेल से छूटा था। ये पंजाब के जलंधर का रहने वाला है और इस पर पंजाब में 7 मुकदमे दर्ज है, जो अभी तक आज तक को जानकारी मिली है। मोहम्मद जासीन का डोजियर भी आज तक के पास मौजूद है, जो बताता है कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है
और जेल में रहने के दौरान ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के कांटेक्ट में आया है और उसके बाद ये इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। तो जो चौथा अक्यूज्ड है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं और जो इसका डोजियर है वो आज तक के पास मौजूद है, जो बताता है कि इसके खिलाफ पंजाब में कम से कम 7 मुकदमे दर्ज है। ये हरियाणा की कैथल जेल में भी बंद रह चुका है और 7 जून को ये पटियाला जेल से बाहर निकला है, लेकिन जेल में रहते हुए ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कांटेक्ट में आया और उसके बाद जेल से जब ये बाहर आया तो बिश्नोई गैंग ने इससे कांटेक्ट किया और उसके बाद इसको ये टास्क दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 4 आरोपी और इसकी भी भूमिका जो है वो भी जांच अब चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। कृष्णा हेगड़े साहब, क्योंकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा किसने दी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं किसने दी, हमारी सरकार ने दी, लेकिन सर खबर तो यही है कि वहां कांस्टेबल तक नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सीसीटीवी नहीं थी। सर 11 उसमें सिक्योरिटी में 11 लोग होते हैं सिक्योरिटी के लिए, एक भी वहां नहीं था। इतने नजदीक से आके ऑटो में गोलियां चला देते हैं सर। नहीं देखिए, सिक्योरिटी नहीं था ऐसा नहीं है। बाबा सिद्दीकी के पास हमेशा स्टेन गन वाले सिक्योरिटी रहती है और अभी से नहीं 25 साल से उनके पास है। और जब भी हम बाबा सिद्दीकी को मिलते हैं, हमारे साथ कांग्रेस में वो 35 साल काम कर चुके हैं, तो हमारा रोज का उनके उठना बैठना और मिलना था। और अभी हमने देखा है कि वो सिक्योरिटी उनके साथ क्यों नहीं चल रही थी, वो एक जांच का विषय है। क्योंकि मुझे लगता है उनके पास जो सिक्योरिटी थी वो भी काफी सालों से वही लोग थे उनके पास और वो उन पे भरोसा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी बदली की सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी को कम की। लेकिन ये असली क्या मामला है, ये रियल एस्टेट का मामला है, पर्सनल एनिमिटी का मामला है, गैंगस्टर्स का मामला है, इसकी तहकीकात पुलिस करेगी और जल्द से जल्द जो भी है इसका पता चलेगा। ठीक है, आनंद दुबे साहब, ऐसा क्यों है कि उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वही आरोपी हैं या नहीं है? ये मन में शंका क्यों? अर्पिता जी नमस्ते। देखिए, महायुति सरकार का जो अहंकार है ना, वो अपने चरम पर बातें कर रहा है। पिछले 7-8 महीनों में अगर देखें तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आप शांत रहिए यार, इतने संवेदनशील विषय पे ऐसे बीच में मत कूदिए। देखिए अर्पिता, जैसा पिछले 7-8 महीनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक पुलिस स्टेशन में गोली चला रहा है। हमारे शिवसेना का एक युवा नेता अभिषेक घोसालकर, उसकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। 4 दिन पहले भाईखला इलाके में एनसीपी का एक नेता दिन दहाड़े उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अभी कल रात को पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी जी को बीच चौराहे पर गोलियों से भून डाला गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी जी ने 15 दिन पहले ऑफिशियली पुलिस में कंप्लेंट की थी कि मुझे धमकी दी जा रही है, मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसकी जांच की जाए। लेकिन पूरी तरह सीआईडी फेलियर, पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर। हम देखिए पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, ये वही पुलिस है जो कोरोना के संकट काम में अच्छा काम भी करती है। लेकिन तो जब पुलिस के महकमे के ऊपर बैठे हुए जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पुलिस कमिश्नर है, अगर वो लापरवाह हो जाए, गैर जिम्मेदार हो जाए, वो उदासीन हो जाए। देखिए अर्पिता जी, ये डिबेट का अच्छा तरीका नहीं है। अर्पिता जी, ये डिबेट का अच्छा तरीका नहीं है। ये लोग इतने गंभीर मामले पर इतने संवेदनशील नहीं है। सर वो आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे ना सर। नहीं ठीक है, अभी मैं आऊंगी, उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा सर। बाबा सिद्दीकी जी को प्लीज बाबा सिद्दीकी जी को जिस प्रकार बीच चौराहे पर गोलियों से भुना गया है, बाबा सिद्दीकी कोई साधारण आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी सरकार के समर्थक थे, उनके पुत्र अभी वर्तमान में सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अगर ये सरकार, ये महायुति के लोग अपने साथियों को, अपने सरकार में रहने वाले लोगों को अगर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा पिताजी आप और हम लगा सकते हैं। हम इसीलिए इनसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का भी जवाब अगर एक मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, एक वाई सुरक्षा के घेरे में रहने वाले व्यक्ति को अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो गुहार लगा रहा है कि मेरी जान को धोखा है और आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तब आप बताइए कि क्या कोई अचानक घटना घटी है? क्या 4 लोग 1.5 महीने से उनकी रेकी हो रही थी, 1.5 महीने वो मुंबई के किसी घर में रह रहे थे। ये 4 हैं कि 10 हैं कि 50 है, इनके पीछे कितना बड़ा गिरोह है, ये जांच करना राज्य सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है। सीआईडी का काम है, इंटेलिजेंस विभाग का काम है, क्राइम ब्रांच का काम है,
पुलिस महकमे का काम है। अगर इस पर विपक्ष होने के नाते, एक शहरी होने के नाते हम आवाज उठाते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, विपक्ष की आपत्ति क्या है? विपक्ष की आपत्ति आरोपी सही गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, क्या ये विपक्ष का काम है ये पूछना कि आरोपी सही है या नहीं है? नहीं, विपक्ष का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है अर्पिता जी कि बाबा सिद्दीकी जी को बचाया जा सकता था। बाबा सिद्दीकी जी की बात को गंभीरता से क्यों इस सरकार ने नहीं लिया? तो आरोपी सही गलत कहां से आ गए, मुझे ये बताइए ना आनंद दुबे। किसने पूछा आरोपी सही गलत, किसने पूछा अर्पिता जी? कौन बात कर रहा है इस पर? जो आरोपी धरपकड़ शुरू हो तो पुलिस कर रही है ना। ठीक है, मैं जरा रोक रही हूँ। मुंबई पुलिस इस वक्त इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सीधे लिए चलते हैं। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर, बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे? इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी? बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर? क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। आपने कहा कि हमला जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। सर आपने कहा प्लस सुरक्षा होती की नव्हती, नेमकी कुठली सुरक्षा? कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते। नलावडे साहब, आपने कहा कि सर प्लीज ये सवाल एक पोलीस कर्मचारी टाइम ऑफ इन्सिडेंटच्या वेळेला तिथे हजर होते। सर आपने कहा कि 3 हमलावर थे, लेकिन पाइजे आरोपी 2 बताए गए हैं, चौथा शख्स कौन है? उसका क्या रोल है घटनास्थळावर? तो फिलहाल देखिए, अभी जांच चल रही है। जिस तरह वो जानकारी दे रहे हैं, अभी फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं जिस पर अब जांच भी होगी, जिस पर अब जवाब भी देना होगा। आनंद दुबे साहब, अब जल्दी से अब कंप्लीट कीजिए, बाकी मेहमानों पास नहीं जा पाई हूं। अर्पिता जी, हमारा सिर्फ ये कहना है कि अपराधियों में खौफ ही नहीं बचा है। सलमान खान के घर के बाहर धड़ल्ले से 2 युवक आके गोली चलाते हैं, गोलीबारी करते हैं, उसके बाद भी मुंबई पुलिस और सरकार में बैठे लोगों की आंख क्यों नहीं खुल रही है? जब बाबा सिद्दीकी कह रहे हैं कि मेरी जान को धोखा हो सकता है, उसके बाद भी उनको मार गिराया गया, तो अगर हम ये सवाल पूछते हैं सरकार से तो अरे तो ये सवाल पूछिए ना, आरोपी सही गलत क्यों लग रहे हैं आपको? सवाल आप क्या पूछ रहे थे? सही गलत क्यों लगते हैं आरोपी फिर आपको? किसने कहा आरोपी सही गलत है? आप स्पष्टीकरण दीजिए। किसने कहा आरोपी सही गलत है? कृष्णा हेगड़े साहब, सर प्लीज बीच में नहीं सर, प्लीज सर, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लूं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। हाँ नहीं, मुझे अर्पिता जी पहले बोलने दीजिए, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। समझ गई सर, अब जवाब ले लूं ना आपका सर, ठीक है। बचाया जा सकता था, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव से उनकी बलि चली गई, किसकी लापरवाही से बेचारे आज हमारे बीच में। ठीक है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, लापरवाही से। हाँ प्लीज
सर कई गंभीर सवाल वो उठा रहे हैं सरकार पर, और वो कह रहे हैं कि आखिरकार जो मैंने गिना भी दिया आपको, चाहे वो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करनी हो, पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर हो, जिम ट्रेनर की दिल्ली में जो हत्या हो, कई ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल लॉरेंस गैंग की तरफ से हुई है, लेकिन उन पर शिकंजा जो है वो कसा नहीं गया, वो कहीं ढीली रह गई और इसी वजह से आज ये स्थिति हो गई। ब्रिजमोहन जी। जी अर्पिता जी, आवाज नहीं आ पा रही थी, अभी कनेक्ट हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और महायुति की सरकार की ओर से बाबा सिद्दीकी साहब की इस मृत्यु पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बात को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ ये घटना घटी है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम जब ये दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में हर व्यक्ति सुरक्षित है, मुंबई के अंदर हर नागरिक सुरक्षित है और हमारी पुलिस पूरी तौर से कर्मठता के साथ काम कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए था, इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी यह घटना घटी है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार ने ली है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी लोग इस पे जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये एक बहुत गंभीर और चिंता का मुद्दा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या हुई है और एक ऐसी जगह हत्या हुई है जहां पे पूरी भीड़ भाड़ थी। कल वहां पे विजयदशमी का जुलूस निकल रहा था, उनके साथ पुलिस के जवान भी थे और उसके बाद वो साहस कर गए। ये अपने आप में बहुत गंभीर घटना, इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने, अपराधियों ने युवाओं का उपयोग किया है। जो इस साजिश के पीछे हैं उन्होंने युवाओं का उपयोग किया है। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, इनके पास जो पूरी जानकारी है, पूरा इनपुट है, उनको मालूम है कि जिस गैंग की बात चल रही है, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, उनके 700 से ज्यादा शूटर हैं इस देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में वो जेल के अंदर से कार्रवाई कर रहा है। ये गंभीर मुद्दा है। इस पे अगर मीडिया चिंता कर रहा है, यदि देश का नागरिक इस पे चिंता कर रहा है, तो ये वाजिब बात है, इसका जवाब तो देना होगा। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज महाराष्ट्र में जो एक घटना घटी है, अर्पिता जी, जवाब इसका किसको देना होगा? विपक्ष को देना होगा। विपक्ष को, विपक्ष क्यों देगा? इसका जवाब तो सरकार देगी। सरकार ने संकल्प लिया है, सरकार ने संकल्प भी लिया है कि इससे जुड़े हुए हर अपराधी को, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं विपक्ष के साथियों से जरूर अनुरोध करूंगा, सर आपने कहा ये मामला गंभीरता के साथ लेना चाहिए। कितनी गंभीरता के साथ ले रहे, वही तो बार बार सवाल पूछ लिया। जो प्रेम शुक्ला जी उसमें गुस्सा भी हो गए, नाराज भी हो गए। नहीं, प्रेम भाई नाराज इसमें सवाल देखिए, क्योंकि अब बात आपसे केंद्र में नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी तो है ही भाई। आप लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, लॉरेंस बिश्नोई, प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड देखिए सर, देखिए मेरा बहुत सिंपल सा प्रेम शुक्ला जी सवाल था, सुन लीजिए ना। ठीक है सर, 2 मिनट ही है मेरे पास, जवाब मिल जाए वो बेहतर है। मैं ये पूछ रही हूँ सर, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठा है, युवाओं को वो आज से नहीं बरगला रहा, बहुत पहले से बरगला रहा। सिद्धू मूसेवाला, इतनी बड़ी हत्याकांड हमारे सामने थी, हमने क्या सबक उससे लेके क्या चीजें सुधारी। पूर्व मंत्री सर, जो 15 दिन पहले थ्रेट आता है उनको कि उनकी इस तरह की कोई घटना हो सकती है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है, और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए सर, तो सिर्फ ये कह देना कि अब हम कुछ करेंगे, ये पूरा जो नेक्सस उसको तोड़ना चाहिए। सर ये कैसे, ये कहाँ सही बैठता है? अर्पिता जी, आप बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया आपने। वाकई ये सच बात है कि एक व्यक्ति लगातार एक लंबे समय से अपराध करता जा रहा है, पुलिस की कस्टडी में। आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। कहने में कह तो मैं भी सकती हूँ, कह आप भी रहे, लेकिन सवाल सरकार से उठता है सर। सरकार आपकी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि सरकार जवाब दे। आप भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कह रही हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई तो कार्रवाई करेगा कौन? ये बड़ा सवाल हो जाता है ना। हम लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, हम लोगों ने भी इस बात को कहा है और निश्चित रूप से अब इस पे कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं इसी से एक छोटा सा रिएक्शन जी करता हूँ। ठीक है, महेश आपसे। देखिए, जिस प्रकार की घटना में सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ बाबा सिद्दीकी जी को कि इस प्रकार से एक बहुत ही दर्दनाक वाकया में हुआ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कौन किसके ऊपर हुआ, उससे अच्छा जो पुलिसिंग है, जो विजिबल पुलिसिंग जिसको बोला जाता है, जिस के लिए मुंबई पुलिस जानी जाती है, वो एक्शन कहीं नहीं दिख रहा। मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा किसी भी, क्योंकि हमारे सरकार के समय भी बहुत सारी घटनाएं घड़ी हैं। तो पॉलिटिक्स से उभर कर जहां पे पुलिसिंग का काम है, वहां पुलिसिंग के काम के अंदर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना करते हुए पुलिस को छूट देनी चाहिए कि इस प्रकार के जो हथियारे हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं,
इनको उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता है। आज मुंबई बिल्कुल, देखिए कई चीजों में बात आपने एकदम सही कही, राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए, कई चीजें राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचनी और करनी चाहिए। फिर सवाल यही है, क्या राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ पाते हैं?